नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय अपने ही खेत में, ग्राम रानूखेड़ा, पोस्ट कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद। ये पुखराज आलू का खेत है और आज हम पुखराज को खोद के दिखाएंगे। ये इसकी गड़ाई है करीब करीब जो है 10 नवंबर की गड़ाई है। तो आज करीब करीब 3.5 महीने हो गए इसको। और ज़रा ये घुमा के दिखाओ थोड़ी। बेल कहीं कहीं पे अभी भी है, इक्का दुक्का पेड़े मतलब छूट गए जो दवा नहीं पड़ पाई, और बाकी ये देखो बेल सब जल गई है। और इसमें से हम खोद के दिखाएंगे 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना निकलता है वो बताएंगे, और पिछली साल कितना निकला था वो भी बताएंगे। तो आप उससे कंपेयर कर पाएंगे कि इस साल क्या पैदावार है और पिछली साल क्या पैदावार थी। वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैदावार बहुत अच्छी है, हमने पंजाब वाला सीड लगाया है। ये CPRI का सीड है, जहाँ से सीड बनता है और वहीं से ब्रीडर लाया गया है। ये ब्रीडर एक बार लगाया तो ये ब्रीडर लगा के उसके बाद ये फाउंडेशन की गड़ाई है ये। तो इससे अच्छा बीज नहीं हो सकता। और पंजाब में तो आपको कई बार का गड़ा हुआ, इसके बाद बंगाल आलू पहुंचता है, तो सीड इससे अच्छा नहीं होगा वो। और उसमें वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नया सीड लगा है, सब पंजाब का सीड लगा है तो बहुत ज़्यादा पैदावार है। इसमें मार जो है वो टेम्परेचर की मार है सबसे बड़ी, जबकि कोई दैवीय आपदा नहीं आई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। किसी की बेल नहीं जली, किसी का मतलब कोई बारिश नहीं हुई, कोई वैसे करके कोई नुकसान नहीं हुआ। ये टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट आलू के लिए सर्वाइवल नहीं रहा, और इसी वजह से ये पैदावार में फर्क आ रहा है। तो जो टेम्परेचर यहाँ रहा उससे 1-8 डिग्री ज़्यादा ही बंगाल में रहा। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल में पैदावार ज़्यादा अच्छी आ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जो हमको मिला है उससे 1-2 डिग्री ज़्यादा आपको मिला है। तो जो पैदावार हमारी कम हुई है तो वो पैदावार आपकी भी कम होगी। जैसे हमारे यहाँ के लोग बेल देख के खुश हो रहे थे कि हमारे यहाँ बम्पर पैदावार है, वैसे ही बंगाल के लोग खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ बम्पर पैदावार है। ज़मीन में जब खोद के देखेंगे तो उनको अंतर साफ नज़र आ जाएगा। ये हम नीचे दिखाओ, लगभग मतलब एक सही जगह पे ही खड़े हैं, और जहाँ पे ये 1 मीटर हम नापेंगे तो यहाँ ठीक ठाक है। 2 पौधे इसमें हरे भी हैं, तो हरा हमने इसलिए शामिल कर लिया कि हरे में आलू थोड़ा सा मतलब जो बाद तक पौधा हरा रहता है उसमें आलू थोड़ा ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए इसमें हमने हरा भी शामिल कर लिया है। और यहाँ पे ये 1 मीटर देखो रखते हैं हम 39, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, मतलब ये पौधा देखो इस पे आ रहा है 1 मीटर है। और 1 मीटर में पौधे कितने हैं देखो, 1 2 और 3 4 5 6 7 पौधे हैं इसमें 1 मीटर में, 1 मीटर में। और इसको हम खोदते हैं, देखो अभी आपके सामने पुखराज है ये। और ये देखो हरे में आलू निकलता है ज्यादा। इसीलिए हरा पौधा हमने शामिल किया था इसमें। एक या 2 पौधे हरे शामिल हैं इसमें। तुम खड़े होके बनाओ तो ये साइज देखते जाना। फिर पीछे का वीडियो जो है वो दूसरा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी आप जो है सर्च करके देख लेना कि उसमें साइज क्या था और इसमें साइज क्या है। ये देखो ये है पुखराज, फाउंडेशन है ये।
ये देखो 1 मीटर हो गया पूरा। ये देखो 1 मीटर से ये मतलब मिट्टी ये दो अंगुल ज़्यादा ही हो गई है। 1 मीटर पूरा हो गया है, ये 1 मीटर से 2 अंगुल ज़्यादा ही है। और ये साइज देखो, साइज ये है। और पिछले वाले आलू का आप वीडियो देख लेना, उसमें बहुत मोटे आलू हैं इससे। और इसमें साइज निकला है ये। बंगाल वाले कह रहे हैं हमने पंजाब वाला सीड गड़ाया, ये CPRI का है। पंजाब का जो सीड मिलता है वो तो कई बार का गड़ा हुआ होता है, और ये सीड बिल्कुल CPRI का है। पिछली साल ब्रीडर हमने गाड़ा था, हम खुद वहाँ से लेके आए थे ब्रीडर, और उसके बाद पिछली साल लगा के ये मतलब फाउंडेशन है ये। तो नया सीड है, इसमें चेचक घुंघिया कोई नहीं है केवल। और वजन आपके सामने कर रहे हैं, देखो वजन कितना होता है अभी पता चल जाएगा। और अभी ये कर लें वजन, इसके बाद बताते हैं पिछली साल का वजन कितना था। ये देखो वजन है 4 किलो, वजन ये निकला है 4 किलो। पुखराज आलू है, पुखराज आलू में अच्छी पैदावार आती है। और पिछले साल का आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। वहाँ पे 1 मीटर करके 2 जगह पे खोदा था, तो एक जगह पे निकला है 5 किलो 300 ग्राम, और एक जगह पे निकला है 5 किलो 450 ग्राम, और इसमें है 4 किलो वजन। 5 किलो 300 ग्राम था ना, हाँ 5 किलो 300 ग्राम था, एक जगह 5 किलो 450 ग्राम था। उस वीडियो में आलू का साइज देख लेना, साइज क्या था उसका। साइज उसमें हमने ये बोला हुआ है कि मोटे मोटे आलू निकले हैं इसमें, और छर्री अर्री जो है गुल्ला कम निकला है, और इसमें ज़्यादातर छर्री गुल्ला ही है। और वजन निकला है 4 किलो। तो पिछली बार से 1 किलो 300 ग्राम वजन कम है। 1 किलो 300 ग्राम 1 मीटर में, आप समझ लो खेत की पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो है इस बार सबसे ज्यादा कम पैदावार जो है पुखराज आलू में ही है। और ये अभी देखो आपके सामने गिरा के दिखाते हैं, साइज देख लेना आप, साइज क्या है, और उस वीडियो का भी साइज देखना, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। ये देखो ये साइज है, ये इतने आलू निकले ये 1 मीटर में। ये देखो इसके कलर बहुत साफ सुथरा है, और चेचक घुंघिया कोई नहीं है। ये देखो, ये बिल्कुल नजदीक से दिखा दें। और साइज जो है, साइज इसमें मीडियम काफी है। ये देखो, ये वाला सब मीडियम ही है। ये कैमरा अगर दूर से करेंगे तो आपको लगेगा, अगर पास से कर देंगे तो वो भी बड़ा लगता है। ये मीडियम आलू काफी है। ये देखो, ये सब मीडियम ही है। ये और अभी इधर भी है। अब इसमें आप समझ लो, ये देखो इतने आलू खाली मोटे हैं। ये देखो, ये सब मीडियम आलू हैं। ये सब मीडियम आलू हैं, और ये मोटे आलू हैं। तो करीब करीब आधे का अंतर है। यही डिफरेंस है बहुत बड़ा, जो पैदावार में जो झोल आ रही है, वो सबसे बड़ी झोल यही है। क्योंकि मैं मंडी में जो देख रहा हूँ कि वहाँ पे अभी जो आलू आ रहे हैं उसका साइज जो है मीडियम आ रहा है। तो मीडियम क्यों आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि पुखराज आलू खोदा जाए, क्योंकि पुखराज ज़्यादा आ रहे हैं अभी। और ख्याति तो खोद के दिखाई चुके थे। हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादातर वो ये ख्याति और पुखराज ज़्यादा होते हैं। 37-97 तो कम होता है, लेकिन 37-97 फिर भी हमारे आगरा में बहुत होता है। लेकिन 37-97 को आपको खोद के दिखाई चुका हूँ मैं। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर फर्रुखाबाद में ख्याति और पुखराज और हाईलैंड, ये आलू ज़्यादा होते हैं। और बाकी भी आलू होते हैं, ज़्यादा मात्रा में यही आलू होते हैं। तो इसलिए ये देखो, इसमें इतना वजन का डिफरेंस निकला है। 1 किलो 300 ग्राम का वजन डिफरेंस है 1 मीटर में। और अब आप इसके हिसाब से अनुमान लगा लो कि कितनी पैदावार कम हो जाएगी।